हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एलजी कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो पैनल लग के आता है, अलग अलग कंपनी के वैसे पैनल देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बीओई का भी आता है और एलजी का भी लग के आता है इसके अंदर। तो फिलहाल हमारे पास जो पैनल है उसके अंदर एलजी का पैनल है और अभी इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, क्या प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट हमारा स्लो मोशन में जाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सेट धीरे धीरे स्लो मोशन में जा रहा है और इस तरीके से आपको वर्टिकली लाइनिंग नजर आती है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे को प्रॉपर तरीके से पिक्चर जो है नहीं दिख रही है। अभी इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे चेक करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास टीकोन लगा हुआ है, ये एलजी का ओरिजिनल टीकोन नहीं है, ये लोकल टीकोन है। और कई बार कई टेक्नीशियन क्या काम करते हैं कि लोकल टीकोन भी लगा के चेक कर लेते हैं, तब भी इसके अंदर प्रॉब्लम सेम रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे कॉफ भी इसके अंदर बर्न है और किसी ने इसकी कॉफ को कट भी किया हुआ है। तो इस तरीके के पैनल काफ़ी सारे हमारे पास आते हैं रिपेयर होने के लिए, लेकिन चलिए फिर भी चेक करते हैं इसको क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो टीकोन है, टीकोन पे जो वोल्टेज हमारा बन रहा है, यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई बनती है। यानी कि जो एलजी के पैनल रहते हैं उसके अंदर 13 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो यहाँ पे 13 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है इसके अंदर। और ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारी डीसी टू डीसी सर्किट में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सर्किट हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है। तो ओरिजिनल अगर टीकोन देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि डीसी टू डीसी सर्किट प्लस लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों आईसियाँ अलग अलग लगी हुई है। यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी है और ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। अब हमारे को कैसे पता लगता है कि कौन सी आईसी क्या काम कर रही है, तो ये सब चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से आप पहचानोगे लेवल शिफ्टर आईसी कौन सी है और डीसी टू डीसी आईसी कौन सी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डीसी टू डीसी आईसी हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका जो नंबर है 6732A है। काफ़ी सारी पैनलों में हमारे को देखने को मिलती है। अभी रियलमी के भी कई ऐसे सेट आ रहे हैं जिसके अंदर टीकोन जो है वो बोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है, तो उसके अंदर भी यही आईसी लग के आती है। और जो है हमारा बीओई के पैनल में भी हमारे को ये आईसी देखने के लिए मिलती है। तो काफ़ी कॉमन आईसी है ये। तो अभी क्या है, इसको अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट हमारी बननी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 3.3 वोल्ट के लिए यहाँ पे अलग से एक बक कन्वर्टर लगा रखा है, क्योंकि ये जो आईसी है ये हमारी 3.3 वोल्ट की आईसी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को बक कन्वर्टर से 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारे जा रहा है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीसी टू डीसी आईसी है। और इस डीसी टू डीसी आईसी का काम क्या है, ये आपकी सिर्फ पल्स बनाने का काम कर रही है। तो 3.3 वोल्ट ये इनपुट लेती है और ये हमारी गेट पल्स बनाती है और चार्ज पंप सर्किट को स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और इसके दूसरे पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, डायोड लगा हुआ है तो ये वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप करता है, इसलिए हमारे को यहाँ पे 12.75 वोल्ट यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारी जो ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को जो वोल्टेज है एवीडीडी वोल्टेज जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दोबारा से इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की जगह अभी हमारा एवीडीडी मिल रहा है। तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा ओके है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की 13 वोल्ट की सप्लाई है और डायोड की दूसरी साइड देखेंगे तो हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिल रहा है। तो ये जो है यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है ये हमारा सीधा 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और इसके बीच में जो आईसी है वो जो है गेट पल्स बना रही है, जिससे कि द्वारा क्या हो रहा है कि हमारी वोल्टेज बूस्ट हो रही है। अब ये वोल्टेज बूस्ट होने के बाद अगर हम देखते हैं तो इसकी और भी वोल्टेज बनेगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एचएवीडीडी वोल्टेज है, तो एवीडीडी की हाफ वोल्टेज बनती है एचएवीडीडी, ये भी हमारा परफेक्ट बन रहा है। वीजीएच वोल्टेज देखते हैं तो वीजीएच वोल्टेज हमारा ओके बन रहा है, वीजीएच भी ओके है। और वीकॉम वोल्टेज भी देख लेते हैं तो वीकॉम हमारा 6 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी ओके है हमारी। तो ओवरऑल क्या है कि हमारी जो वोल्टेज है ऑलमोस्ट सारी ओके है।
लेकिन फिर भी हमारे को इस तरह की कंडीशन मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, हमारे को यहाँ पे क्या है, थोड़ा बारीकी से चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल वोल्टेज तो हमारी सारी ओके है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो आईसी है, ये वीजीएच वोल्टेज भी इनपुट ले रही है, और वीजीएल वोल्टेज अगर देखेंगे तो -5 वोल्ट की सप्लाई भी इसकी इनपुट हो रही है। तो ये दोनों वोल्टेज इनपुट हो रही है इस आईसी के। और इस आईसी के इनपुट में जो हमारी सिग्नल जाते हैं वो एसटीवी सिग्नल और ये सब चीज़ें जो हमारे सिग्नल होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिग्नल सारे इनपुट हो रहे हैं। जो हमारे ये सिग्नल इनपुट हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप STV1 है, और यहाँ पे देख सकते हैं CPV2, CPV1। तो ये सारी वोल्टेज सारे सिग्नल जो है वो टीकॉन आईसी से लेवल शिफ्टर आईसी में जा रहे हैं, और ये लेवल शिफ्टर आईसी अलग अलग सिग्नल को बना रही है। जैसे LC1 है, LC2 है, HC1, HC2, HC3, इस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं CLK1, CLK2, ये 5, 6 भी मिल रहा है हमारे को यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं तो STV पे हमारे को क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एक एक करके वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि अगर विदाउट CRO आपको DSO चेक करनी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो इसको हमारे को 602 वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। दूसरे पे देखते हैं क्या वोल्टेज है हमारा। तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे को है वोल्टेज में फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक साइड हमारा मिली वोल्ट आ रहा है और एक साइड हमारा 12 वोल्ट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, एक बार VGH और एक बार VGL आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये LC1 और LC2 वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमारे LC1 और LC2 के हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा स्टेबल है। तो यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट पे भी देख लेते हैं, तो इस पे भी हमारा स्टेबल है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे को प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमारे को सेम कंडीशन मिल रही है। तो ये हमारा LC1 पॉइंट है और ये हमारा LC2 पॉइंट है। तो दोनों पे हमारे को क्या है, VGH और VGL मिलना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, हमारा VGH VGL अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो हमारा पैनल जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे STV वोल्टेज अगर देखते हैं तो STV हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो STV पे अगर आप देखेंगे 609 मिल रहा है, और LC1 पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे देखते हैं दूसरी साइड पे क्या मिल रहा है, 602। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो यहाँ पे CL के 6 पे देखते हैं तो 4.4 वोल्टेज मिल रहा है, और CL के 5 पर देखते हैं तो 4.4 वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी खराब है, या फिर इस रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हमारे को मेजरमेंट करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे 10 ओम की रेजिस्टेंस हमारी लगी हुई है। तो ये सारी रेजिस्टेंस हमारी 10 ओम्स की है। यहाँ पे देखेंगे ये भी ओके है, 10 ओम्स ओके है, 10 ओम्स ओके है। तो यहाँ पे देखते हैं ये भी 10 ओम्स है, ओके है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारे को रेजिस्टेंस पे कुछ नहीं मिल रहा है। इसके अगले रेजिस्टेंस पे जो है 10 ओम्स 12 ओम्स मिल रहा है, ये भी 10 ओम्स है, यहाँ पे भी 10 ओम्स है। तो ये STV वाला अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो STV वाले पे हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ओपन नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलनी चाहिए हमारे को, लेकिन यहाँ पे 10 ओम्स हमारे को प्रॉपर नहीं नज़र आ रहा है। तो इसके लिए क्या है, किसी भी PCB में हम सर्च करते हैं, देखते हैं, अगर हमारे को कोई लो वैल्यू की रेजिस्टेंस मिलती है तो वो लगा के देखते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो लो वैल्यू की कोई भी रेजिस्टेंस का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे को ये 100 ओम्स मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 100 ओम्स है, और देख लेते हैं ये भी 100 ओम्स है,
यहाँ पे हमारे को 11 ओम्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, एक रेजिस्टेंस हमारे को 11 ओम्स की दिख रही है। तो ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा के ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे को 0 ओम की मिल रही है। तो चलिए देखते हैं ट्राई करके। तो यहाँ से क्या है, हमारे को एक रेजिस्टेंस को इसको पहले निकालना पड़ेगा। तो पुरानी रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर लेते हैं पेस्ट लगा के। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से पैनल आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम ये रेजिस्टेंस बदलते हैं तो कई बार आईसी भी ख़राब निकलती है, या हो सकता है डीसी और डीसी आईसी में दिक्कत हो, क्योंकि डीसी डीसी तो हमारी प्रॉपर काम कर रही है, डीसी डीसी में दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन जो है हमारे लेवल शिफ्टर में प्रॉब्लम निकल सकती है। लेकिन पहले हम इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके देखेंगे ताकि हमारे को कंफर्म हो सके कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हम इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे। इसको मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा पेस्ट डाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो दोस्तों, इस तरीके के जो पैनल आते हैं, पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करके आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भी पैनल को रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने जो रेजिस्टेंस चेंज करी है, तो रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे, और यहाँ पे अगर वैल्यू देखते हैं इसकी, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। और अभी हम अगर इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो सेट को ऑन करते हैं दोबारा से, और सेट को ऑन करने में मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे हमारे को VGS वोल्टेज मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो LC1 और LC2 पे देखिए अब हमारे को यहाँ पे जो है वोल्टेज प्रॉपर तरीके से मिलने लगी है। तो वोल्टेज अगर हमारी यहाँ पे LC1 LC2 पे अगर प्रॉपर हो गई है तो यानी कि पिक्चर भी हमारी ओके होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज में हमारे को प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। तो VGS की जगह अगर हमारे को 12 वोल्ट मिल रहा था, तो या फिर इसका मतलब ये है कि हमारा पैनल में प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल की जो कंडीशन है, पैनल की जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट है। इसको दोबारा बंद करके ऑन करते हैं और फिर से चेक करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे LG जो है हमारा प्रॉपर तरीके से आ गया है। अभी पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रही है और पिक्चर ओके हो चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।